नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 11 जनवरी है और एसएससी जीडी के सारे शिफ्ट हो गए हैं कंप्लीट और उनके जीएस और हिंदी के सारे क्वेश्चंस हम लेकर यहाँ पर आए हैं। तो चलिए आज का रिव्यू देखते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और आगे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आगे की शिफ्टों में। आपका एग्ज़ाम किसी भी दिन हो, आपके लिए एनालिसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आया था, मिज़ोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिज़ोरम की राजधानी है आइजॉल। आप एक बार सारे स्टेट्स की राजधानी देख लीजिए, कोई भी कभी भी किसी भी शिफ्ट में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन आया था, G20 में कौन सा देश शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन थे और उसमें से पूछा था कौन सा देश शामिल नहीं है। यहाँ पर G20 के सारे 20 देश दिए हैं, आप इनको एक बार इन पे नज़र मार लीजिए, आगे किसी भी शिफ्ट में पूछा जाए तो आपको थोड़ा क्लिक कर जाएगा ये। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, साउथ कोरिया, जापान, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। इसमें 19 देश हैं, 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। टोटल मिला के 20 हो गए। ठीक है, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश नहीं हैं, ये भी याद रखना अगर पूछा जाए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये होते हैं उपराष्ट्रपति। कल वाले एनालिसिस में हमने बताया था, जब ये पूछा गया था कि राज्यसभा में अभी हाल ही में उड़ीसा से किसे मनोनीत किया गया है, तो जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे विप्लव कुमार देव, उनको मनोनीत किया गया था। उसके साथ में हमने ये बताया था राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? श्री जगदीप धनखड़ हैं। एक कल वाले एनालिसिस में हमने बताया था, आज पूछ लिया गया। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके आसपास की चीज़ें, आसपास के कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ताकि आगे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप कर सकें। भारत अमेरिका अमेरिका भारत युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? ये इसका नाम था अमेरिका भारत युद्धाभ्यास, ये युद्धाभ्यास का नाम ही था। ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। आईपीएल 2020-21 कहाँ हुआ? कल वाली शिफ्ट में पूछा गया था 2023 का आईपीएल कहाँ होगा, और आज पूछ दिया 20-21 का कहाँ हुआ, तो ये दुबई में हुआ। 2023 वाला भारत में हुआ होगा। वर्षा मापने का यंत्र क्या होता है? ये रेन गेज कहते हैं। जितने भी ये नापने मापने वाले यंत्र हैं, इनका अभी वीडियो आपको एक मिल जाएगा, उसमें सारे होंगे। और जैसे जो भी पूछा जाता है कि जैसे स्टेट्स की राजधानी पूछी जाती हैं, ये सारे मिला के हम एक वीडियो बना देंगे, आप उसको देख लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? लेखा वर्ष इनका होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये दोनों में फ़र्क है, ये ध्यान रखना। ये वित्तीय वर्ष होता है और रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, आगे चलते हैं। नवी अनुसूची किससे संबंधित है? ये न्यायिक दायरे से बाहर रखे जाने वाले कानूनों से संबंधित है। ऐसे कानून, अगर कोई भी कानून नवी अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उस कानून पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, मतलब सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों की समीक्षा नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है और 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं से। ये 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई संविधान में, और ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। ये 1951 में जोड़ी गई थी। 10वीं जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची भारत में जोड़ी गई थी संविधान में, ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। ये दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये भी 1992 में जोड़ी गई थी। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। ये चीज़ भी आप याद रखना, आगे की शिफ्ट में पूछ सकता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। इसी समझौते का परिणाम था कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए। और ये हुआ किस लिए था?
उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उसको बंद करने के लिए ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। इनके इरविन वायसराय थे उस समय, और इसी के परिणाम स्वरूप गांधी जी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए। ये अकेला गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये आसाम में है। आपको नेशनल पार्क भी एक बार देख के जाने हैं। सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? सीमाओं से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है। कल की किसी शिफ्ट में पूछा गया था कि सिक्किम राज्य की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं। आज पूछा गया है। और दूसरी एक शिफ्ट में पूछा गया था नेपाल के साथ में भारत की सीमा कितनी लंबी है। ठीक, आज पूछा गया सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर। और सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? वो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी है? 40-96 किलोमीटर। ये सबसे लंबी है। ठीक है। लाला लाजपत राय कहाँ से थे? ये पंजाब से थे। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई? लाहौर में ये उसके साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ लाठीचार्ज हुई। उस लाठीचार्ज से इनको बहुत गंभीर चोट आई। उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaCO3। ये फार्मूले भी पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये है अनुच्छेद 61। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है। महाभियोग। अब राष्ट्रपति के बारे में और भी एक दो अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। जैसे अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? ये BD मिश्रा हैं मेघालय के राज्यपाल। राज्यपाल भी सारे आप एक बार देख लेंगे। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? कल की शिफ्ट में पूछा गया था कि नीला पीला ग्रह किसे कहते हैं, और हमने उसमें बताया था कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, जल की उपस्थिति के कारण। और चमकीला ग्रह कहते हैं शुक्र को। इसे ही भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। और सबसे गर्म ग्रह यही है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसको भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह भी यही है। इनमें से कुछ भी आ सकता है, आगे ध्यान रखना। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ये पूछा गया था। आप मंत्रियों की भी मंत्रिमंडल पूरा एक बार देख लीजिए, ताकि आगे की शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकें। एपीकल्चर का संबंध किससे है? ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। और कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर हैं वो हमने दे दिए हैं। जैसे वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। पिसी कल्चर मत्स्य पालन से, मतलब मछली पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम पालन से संबंधित है। और मोरीकल्चर जो है रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना। इन दोनों में फर्क है। ये शहतूत उगाने से संबंधित है मोरीकल्चर। ठीक है। और सेरीकल्चर रेशम पालन से। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? ये पनामा नहर जोड़ती है दोनों को। जल शक्ति योजना कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी। लेटेस्ट जो भी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, जो फेमस योजनाएं हैं, उनको आपको एक जो वीडियो मिलेगा उसी में वो सारी योजनाएं भी आपको मिल जाएंगी। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। इसको समाप्त कब कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 में। और इसी दिन नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग, इसकी जगह पे नीति आयोग स्थापना की गई। और योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं था। इसका संविधान में कोई स्थान नहीं दिया गया था। और ना ही नीति आयोग संवैधानिक निकाय है। असंवैधानिक भी नहीं, गैर संवैधानिक हैं दोनों। योजना आयोग भी गैर संवैधानिक था और नीति आयोग भी गैर संवैधानिक आयोग है। ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही हैं।
एक कल के शिफ्ट में पूछा गया था कि योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इसका सवाल का जवाब होता जो भी पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी वही पहली महिला योजना आयोग की अध्यक्ष भी होंगी। तो इंदिरा गांधी पहली महिला पीएम थी, वही पहली महिला योजना आयोग की अध्यक्ष भी थी। शंकर देव किस नृत्य से संबंधित हैं? ये सत्रिया नृत्य से संबंधित है और यह नृत्य इन्होंने ही शुरू किया था। ठीक, ये भी बात ध्यान रखना। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन है? सोनल मान सिंह है। इनको 1992 में पद्म विभूषण मिला था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं संविधान में? ये रूस से लिए गए हैं। और मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक, ये बात भी याद रखना। और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 51 का में दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य टोटल में 11 हैं। ठीक है, और मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये 10 मौलिक कर्तव्य सबसे पहले जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक, और एक बचा वाला एक संविधान मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में किसके माध्यम से? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि हर माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएं। ये हर माता पिता का कर्तव्य होगा। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। केरल की साक्षरता दर कल पूछी गई थी। जनगणना से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। केरल की साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर पूछी गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता और टोटल साक्षरता तीनों में केरल नंबर 1 पर है। ये बात ध्यान रखना। कल वाली एनालिसिस में हमने सारी चीज़ें बताई थी। उत्तर प्रदेश में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा कब की जाती है? दीपावली पर की जाती है। जो लोग यूपी से हैं उनको पता होगा, दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,479 वर्ग किलोमीटर है। और ये दुनिया के मतलब पूरी धरती का 2.4% है, ये भी याद रखना। और भारत में जनसंख्या, टोटल जनसंख्या का 17.6% है, ये भी पूछ सकता है। ठीक, आर्टिकल 243 में क्या है? 243 के विभिन्न भागों में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। भारत में निर्धनता का आकलन कौन करता है? ये करता है नीति आयोग। इससे पहले योजना आयोग करता था। ठीक है, हवा के संपर्क में आने पर कौन सी धातु हरे रंग की हो जाती है? कापर, मतलब तांबा। तांबे को अगर आपने देखा हो घरों में, पुराने ज़माने में होते थे बर्तन, तो वो हरे हरे दिखते थे। वैसे कापर पीला होता है, लेकिन वो बर्तन पुराने हरे हरे दिखते थे। झांसी को कब अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था? 1853 में मिला लिया था हड़प नीति के द्वारा। और हड़प नीति किसने शुरू की थी? डलहौजी ने शुरू की थी। कब शुरू की थी? ये 1848 में हड़प नीति शुरू की थी। और सबसे पहले किसको मिलाया था? सतारा को। सतारा को ही 1848 में सबसे पहले विलय किया था हड़प नीति द्वारा। उसके बाद में 1853 में झांसी को और 1854 में नागपुर का विलय कर लिया था। आगे चलते हैं। गुजराती नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? वेस्टू पर्व के नाम से जाना जाता है। फीफा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन कतर में हुआ। कल भी ये क्वेश्चन फीफा से संबंधित पूछा था फीफा का मुख्यालय कहाँ है? जो कि है ज्यूरिख में। ठीक, इसमें 32 टीमें शामिल हुई थी, ये भी पूछ सकता है। मोहन बागान फुटबॉल क्लब कहाँ है? ये कोलकाता में है। और 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। पंचवर्षीय योजनाएं कब से प्रारंभ हुई? 1951 से प्रारंभ हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। और दूसरी 56 से 61 तक, तीसरी 61 से 66 तक, और 66 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनी। उसके बीच में उनको रोलिंग प्लान कहा जाता है, क्योंकि
1965 में भारत चीन युद्ध के कारण कोई पंचवर्षीय योजना बन नहीं पाई थी, तो 3 वार्षिक योजनाएं बनी थी जिनको रोलिंग प्लान कहा गया था। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होता है, सबको पता होगा आपको, गन्ना होता है, गन्ने से चीनी बनती है। सैयद मोदी टूर्नामेंट किससे संबंधित है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ है, ये गुजरात में है। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई, 1227 ईस्वी में हुई थी। इसका पूछ दिया जाता है, इसका प्रथम आक्रमण भारत पर किसके समय में हुआ था, इल्तुतमिश के समय में हुआ था, 1221 ईस्वी में। ठीक है, चंगेज खां का प्रथम आक्रमण हुआ था। आगे चलते हैं। अब ये देखो कप, ट्रॉफी और खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। तो डेविस कप टेनिस से कल वाली शिफ्ट में पूछा गया था। बिल्ली जीन कप, ये टेनिस से। पिटमैन कप टेनिस से महिला। पिटमैन कप पिछली बार 1989 में खेला गया था, उसके बाद में नहीं खेला गया। मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित। सालिम कप गोल्फ से, और वाकर कप भी गोल्फ से संबंधित। थॉमस कप बैडमिंटन से। उबेर और सुदीरमन कप, ये तीनों जो हैं बैडमिंटन से संबंधित हैं। बोलात तुरलीक नोब कप ये कुश्ती से संबंधित है। स्वायथलिंग कप ये टेबल टेनिस से संबंधित है। और कार्बिलोन कप ये टेबल टेनिस महिला से संबंधित है। एक बार इन पे नज़र दौड़ा लें आप, तो हो सकता है कोई आ जाए और दिमाग में क्लिक कर जाए आपके। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। ये भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं मौलिक अधिकार, और इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, दिनकर गुप्ता को। 2022 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, चरणदास महंत को। ये लेटेस्ट जो है विधानसभा अध्यक्ष, इनका एक क्लास में जो बनाई जाएगी उसमें इनका मिल जाएगा। जो भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेटेस्ट मुख्यमंत्री और राज्यपाल बने हैं, सब बता दिए जाएंगे। करंट का क्वेश्चन है। झारखंड का प्रसिद्ध आदिवासी महोत्सव कौन सा है, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, सरहुल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता कौन थे, ये राफेल नडाल थे। और ये कहाँ के थे, कहाँ के हैं, स्पेन के हैं, ये भी पूछा जाता है। राफेल नडाल कहाँ से हैं, स्पेन से हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की महिला खिलाड़ियों में विजेता कौन है, एशले बार्टी। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। स्त्री का विलोम आया था, पुरुष होता है, सबको ही पता है। आग बबूला होने का मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत गुस्सा करना। हिंदी आसान आ रही है, आपने जो भी पढ़ रखा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, हिंदी के क्वेश्चन आसान आ रहे हैं। गंगा के पर्यायवाची, गंगा, देव नदी, सुरसरी, भागीरथी, देवपगा, त्रिपुथगा, विष्णुपदी, ये सारे पर्यायवाची हैं, हमें तो लाइन से पता है। पक्षी के, पक्षी, खग, विहंगम, विहग, पतंग, नवचर, अंडज, द्विज, ये सारे पक्षी के पर्यायवाची हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इस मुहावरे का अर्थ है कि सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मतलब सिद्धांत विहीन, कोई भी काम सिद्धांत से नहीं हो रहा। मयंक किसका पर्यायवाची है, ये है चंद्रमा का, चंद्रमा, शशि चंद्र, राकेश, ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। निरक्षर का विलोम होगा साक्षर। और मछली का पर्यायवाची एक पूछा गया था, सबके एक ही पूछे जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिए ताकि आगे भी आए तो आपका हो जाए। मीन, मत्स्य, सफरी, सफरी ध्यान रखना, मीन मत्स्य तो पता ही होगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, कल के एनालिसिस में फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अभी थोड़ी देर में आपको 9, साढ़े 9 बजे तक एक क्लास मिलेगी जिसमें जो भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनका एक कंपाइलेशन मिलेगा, उसको देखना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और मिलते हैं कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।